वेलकम फोक्स। हिंदी मीडियम के छात्र, मैं स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम के छात्रों के विषय में बात करूंगा आज, जिनको ये लगता है समाचार पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स को किस तरीके से पढ़ना है और समझना है। खासम खास आप अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशंस, लेट्स से यूपीएससी और द स्टेट कमीशन एग्जाम्स, किसी भी स्टेट में जो कमीशन एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी यदि आप कर रहे हो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या ऑल दी अदर कोई भी एग्जाम की बात करें, तो रिटन एग्जाम के अंदर में जनरल स्टडीज और जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज होता ही है प्रत्येक एग्जाम में, इन एवरी एग्जाम। और यूपीएससी की अगर बात करें तो द सिलेबस इज वास्ट। इनफैक्ट if I may say, it's endless, infinite, अंतहीन सिलेबस है। जनरल स्टडीज में, यूपीएससी के जनरल स्टडीज में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो इस सिलसिले में आपका समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ के समझना, इट बिकम्स वेरी नेसेसरी, बहुत आवश्यक हो जाता है। नाउ द हिंदू, नाउ दिस इज It's considered a gospel in itself. इसके अंदर में ज्ञान, नंबर 1 जनरल स्टडीज के दृष्टिकोण से, एंड नंबर 2 लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। अब द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ के हमें समझना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। और यह भी जरूरी है कि आप किसी की मदद ना ले, आपको खुद से वो क्षमता होनी चाहिए द हिंदू को पढ़ के समझने में। और मैं द हिंदू की अगर बात कर रहा हूं तो आई विल डेफिनेटली स्पीक ऑल्सो अबाउट दिस मैगजीन, द इकोनॉमिस्ट। ये मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स भारत का एक अखबार है। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स नहीं लिखा, मैंने द इकोनॉमिस्ट की बात कर रहा हूं। इकोनॉमिस्ट अखबार नहीं है, एक पत्रिका है। इट्स नॉट अ न्यूज़पेपर, इट्स अ मैगजीन। वीकली मैगजीन है, साप्ताहिक मैगजीन है, जो लंदन से छपता है। और आप ऑनलाइन जाकर इकोनॉमिस्ट.com पर आप ऑनलाइन जाकर इसके पुराने आर्टिकल्स को उठा सकते हैं। मैंने द इकोनॉमिस्ट का नाम क्यों लिया द हिंदू के साथ? 2 कारण हैं, देयर आर 2 रीजंस। समसामयिकी, करंट अफेयर्स, किसी भी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट, वो मेरे कहने की जरूरत नहीं है ना। पूरे विश्व भर का समसामयिकी, पूरे विश्व भर का ज्वलंत मुद्दे, पिछले 7 दिनों का पूरे विश्व भर के ज्वलंत मुद्दे, उनकी समीक्षा, उनकी सॉलिड समीक्षा अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमिस्ट इस साप्ताहिक मैगजीन में आपको मिलेगा, जो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। इकोनॉमिस्ट.com पर जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। सवाल है, पढ़ सकते हैं, किस तरीके से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे समझें। तो ये जो अभी मैं YouTube पर जो ये सेशन आपको संबोधन कर रहा हूं, आई एम एड्रेसिंग यू इन फैक्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट, टू मेक अ वैलिड प्रोक्लेमेशन टू यू। मैं आपको एक घोषणा आज करने जा रहा हूं यहां पे कि इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरीके से पढ़ना है, समझना है, द हिंदू को कैसे समझना है, द इकोनॉमिस्ट को कैसे पढ़ना है, समझना है। इसके लिए मैं आपके साथ यहां पर कोई 1 घंटे का या 2 घंटे का या 3 घंटे का एक वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैंने ये डिसाइड किया है कि आई विल टेक 50 सेशंस, 50 सेशंस, 50 वीडियो, मतलब हिंदी में अगर बोलूं, प्लेन लैंग्वेज में, प्लेन भाषा में, तो मैं 50 वीडियो मैंने बनाया है। द हिंदू का जो एडिटोरियल है, या इकोनॉमिस्ट मैगजीन के जो आर्टिकल्स हैं,
इस पर मैंने 50 सेशंस बनाए हैं, लेकिन ये 50 सेशन खासम खास सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, स्पेशली ओनली फॉर दोज पीपल। ये 50 सेशंस द हिंदू को कैसे पढ़ना है समझना है, द इकोनॉमिस्ट को कैसे पढ़ना है समझना है, ये खासम खास सिर्फ उन्हीं के लिए है। उसी दृष्टिकोण से मैंने बनाया है, सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने आप को अंग्रेजी में ये मानते हैं, जो अपने आप को इंग्लिश में जीरो मानते हैं। आप हिंदी मीडियम के हो या मलयालम मीडियम या बांग्ला मीडियम या स्पेनिश मीडियम, डजंट मैटर। आपका मीडियम डजंट मैटर टू मी। मेरे लिए आपका मीडियम मैटर नहीं करता है। मेरे लिए यह मैटर करता है कि यदि आपको यह लगता था अभी तक कि द हिंदू को पढ़ने में हालत खराब हो जाती है, समझने में हालत खराब हो जाती है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? रीडिंग इज इंपॉर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। क्या महत्वपूर्ण है? पढ़ना महत्वपूर्ण है कि समझना महत्वपूर्ण है? सीधी सी बात है, समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए नहीं समझते। हम लोग पढ़ते हैं समझने के लिए, समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो किस तरीके से, वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया क्या है? वो भौतिक प्रक्रिया, दैट फिजिकल फंक्शन, what is that physical function that's going to facilitate you to explicitly, clearly read and understand any newspaper in the world? लंदन का द गार्डियन न्यूज़पेपर हो या न्यूयॉर्क का द न्यूयॉर्क टाइम्स हो या कराची शहर का जो अंग्रेजी वाला अखबार है द डॉन हो, या हमारे भारत का द टेलीग्राफ हो, द हिंदू हो, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन हो, कोई भी समाचार पत्र पत्रिका है अंग्रेजी में अगर लिखी हुई है, उसको पढ़ के समझना कैसे? तो मैंने ये 50 अलग अलग सेशंस बनाए हैं। इन 50 सेशंस में मैं हिंदू का एडिटोरियल्स, इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल्स को आपको देकर मैं इसे पढ़ना और समझना सिखाऊंगा। और मैंने इन वीडियो में जो प्रक्रिया की बात करी है, वो प्रक्रिया खासम खास उनके लिए है जिनको लगता है कि मुझे बिल्कुल, मैं जीरो लेवल पर हूं, आई एम एट अ जीरो लेवल। सो दिस द रीजन, आई मीन, इफ यू ऑलरेडी नो हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड द हिंदू, यदि आपको अभी आता है हिंदू को पढ़ना और समझना, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर यू। ये आपके लिए नहीं है ये वीडियो, यदि आपको ऑलरेडी पढ़ के समझ में आती है। ये खासम खास मैंने उनके लिए बनाया है जिनको अंदर से ये लगता है कि मेरा तो बेड़ा गर्क है द हिंदू में, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता है, और टीचर कहते हैं क्लास में कि समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, स्पेशली फॉर द यूपीएससी पीपल। यूपीएससी के टीचर्स लोग कहते हैं, यूपीएससी के कोचेस कहते हैं कि द हिंदू को पढ़िए आप। और जब हम लोग द हिंदू में घुसते हैं तो ना आगा पता चलता है ना पीछा पता चलता है, इंटरेस्ट ही नहीं होती है। वो इंटरेस्ट कैसे होगा? प्रक्रिया नहीं है ना, वो प्रक्रिया मैं दे दूंगा आपको। तो आपको अगर लगता है रोने वाली सूरत जीरो लेवल अगर है द हिंदू या समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने और समझने में, ये 50 सेशंस खासम खास आपके लिए है। नाउ ये 50 सेशंस के अंदर एक पर्टिकुलर प्रक्रिया को मैं करके दिखाऊंगा, और मैंने अपने पीछे एक बोर्ड रखा है और मेरे हाथ में ये पेन है। दिस मार्कर इज देयर इन माय हैंड। आई कुड हैव पुट अ डिजिटल बोर्ड आउट हियर। मैं एक डिजिटल बोर्ड यहां पे रख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं रखा। बताता हूं आपको, कारण बताता हूं। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ फिजिकल एक्ट्स, भौतिक कार्य, हार्ड वर्क, नो मैजिक, नो ट्रिक्स, नो टेक्निक्स। कोई मैजिक नहीं, कोई जादू नहीं। हम लोग मैजिक नहीं है, एक ऐसी प्रक्रिया की बात करेंगे जो मैजिक नहीं है, जिसके अंदर में सॉलिड लॉजिक इज देयर, तर्क,
रैशनैलिटी, प्रैग्मेटिज्म, कॉग्निटिविटी। रैशनैलिटी की बात करेंगे, तर्क की बात करेंगे कि यदि हमें हिंदी का अखबार पढ़ के समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो इंग्लिश के अखबार और स्पेशली द हिंदू को पढ़ के समझने में दिक्कत क्यों होती है। वो क्यों दिक्कत होती है पहले उसकी बात करूंगा, लेकिन एडिटोरियल दिखाकर बात करूंगा। नो एरी फेरी, कोई हवाबाजी नहीं, नो ब्लडी एरी फेरी मैन। वी आर गोइंग टू टॉक लॉजिक, वी आर गोइंग टू सी द थिंग्स, वी आर गोइंग टू सी द रियलिटी। सच्चाइयों को सामने रखेंगे हिंदू एडिटोरियल के माध्यम से, और उन सच्चाइयों को देखकर पहले क्यों का जवाब ढूंढेंगे कि पढ़ के समझ में क्यों नहीं आती। उस क्यों का जवाब को बोर्ड पर इस मार्कर से मैं लिखूंगा, और लिखने के बाद जब क्लियर हो जाएगा ये कारण है, टोटल 100% ये कारण है, 99% नहीं, उन कारणों पर एक प्रक्रिया मैं इसी बोर्ड पर मैं आपको करके दिखाऊंगा हिंदू एडिटोरियल के माध्यम से। और वो प्रक्रिया अगर आपको समझ में आ गई तो उस प्रक्रिया से मैं खुद 50 एडिटोरियल में घुसूंगा। 50, एक नहीं, दो नहीं, 22 नहीं, 23 नहीं, 38 नहीं, 40 नहीं, पूरे 50। और इन 50 सेशंस के बाद दो चीजें होंगी इन 50 सेशंस के बाद, लेकिन पूरा का पूरा 50 आपको करना पड़ेगा मेरे साथ। इन 50 सेशंस के बाद आई गारंटी यू दो चीजें होंगी। पहला, इन 50 सेशंस के बाद इस पूरे जीवन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कोई भी समाचार पत्र पत्रिका पढ़ना और समझने में। अंदर से यह आवाज आएगी, मेरे कहने पर नहीं, आपके अंदर से यह आवाज आएगी, यह आवाज आपके अंदर से आएगी कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब अंदर से आवाज आती है ना, तो वो सेटिस्फैक्शन, वो संतुष्टि गारंटी हो जाता है। पहला तो ये। दूसरा, अंग्रेजी का शब्द वोकैबुलरी इतनी मजबूत हो जाएगी बगैर रट्टा मारे हुए, बगैर रटे हुए। आपने कभी भी हिंदी का 5000 शब्द रटा है जिंदगी में? नहीं रटा है ना। अंग्रेजी में क्यों रट्टा मारना, मेमोरी टेक्निक और कोचिंग ढूंढते हैं जहां पे मैजिक हो जाए। क्या है ना, अंग्रेजी एक सपना है हमारे देश में, इसको विभिन्न लोगों ने प्रोडक्ट बनाकर इसको बेचा जाता है। आई वॉन्ट टू पुट एन एंड टू दैट प्रोसीजर। एक तो सरकारी स्कूल में मास्टर ने यह प्रक्रिया नहीं दिया था, इसलिए आज हमारी अंग्रेजी में यह आलम है, हिंदू पढ़ के समझ में नहीं आता। ऊपर से जब इंटरमीडिएट ग्रेजुएट करके समझ में आई अंग्रेजी का महत्व, तो मार्केट में भरे हुए हैं ऐसे लोग जो प्रोडक्ट बनाकर अंग्रेजी को बेच रहे हैं। लंदन शहर में, यूके का लंदन शहर में किसी अंग्रेज के मुंह से 90 दिन में धारा प्रवाह हिंदी बोलवा दीजिए ना उससे। क्या इज इट संभव? इज इट पॉसिबल? हिंदी का 5000 वर्ड मेमोरी टेक्निक से एक अंग्रेज को रट्टा लगवा दीजिएगा क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए? मार्केटिंग के वजह से बिलियंस ऑफ मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स को फूंक कर इसको एक प्रोडक्ट बनाया गया है भारत देश में, और इसको बेची जाती है अलग अलग नाम देकर। इस ब्लडी मेमोरी टेक्निक एंड व्हाट नॉट, अलग अलग सिस्टम। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, फ्लुएंसी ले आएंगे, धारा प्रवाह ले आएंगे। अरे बाबा, धारा है नहीं, प्रवाह कहां से आएगा? पॉइंट इज, हार्ड वर्क वाला लॉजिक की बात करेंगे। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन, स्पेसिफिकली खासम खास आपकी बेनिफिट के लिए, उन लोगों के बेनिफिट के लिए
जिन्हें आज के डेट में लगता है कि मेरे से ज्यादा गरीब अंग्रेजी में कोई नहीं है। यदि आप सबसे गरीब है अंग्रेजी में, यदि आपका लेवल एकदम माइनस में है, जीरो में है, माइनस में है, मैं आपको सिखाऊंगा द हिंदू, कोई भी समाचार पत्र पत्रिका अंग्रेजी में अगर लिखी है उसको पढ़ना कैसे और उसको समझना कैसे है। 50 सेशन में मैं हार्डवर्क करूंगा, आप मेरे साथ रहो। ये 50 सेशन, बहुत जगह पैसा वैसा देकर देख लिया ना, ये 50 सेशन आप मेरे साथ रहो, लेकिन 50 का 50 रहना। 20वां करके 20 तक करके आ गया कि अब तो मेरे को समझ में आ गई, हो सकता है 24वां में कुछ ऐसी चीजें आ जाए जो आपका छूट गया। तो 50 का 50 सेशन को वेल रिसर्च करके मैंने बनाया है। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इफ यू डू दिस, यदि आप ये करते हो, आपका बेड़ा पार है। तो इसलिए ये सेशन में, ये यूट्यूब के सेशन में मैं अनाउंस करने आया हूं कि ये 50 कब से शुरू होगा, कैसे होगा, किस तरीके से आप फ्री में इसको देख सकते हो। मैं अब उसके तरफ जा रहा हूं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। आपने ये वाला ऐप को डाउनलोड करना है, ये वाले ऐप को डाउनलोड करना है, रामेश्वर्स IAS। ये वाले ऐप को प्ले स्टोर मोबाइल से, आपके स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पर जाके इस एप्लीकेशन को, इस ऐप को आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आप अपने आप को रजिस्टर कर लेना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्टर करके अंदर जाना, ऐप के अंदर जाना, और द हिंदू दिखेगा, मेरा नाम ये है, आई एम विप्लव घोष, ये मेरा नाम है। मैं एक इंग्लिश का टीचर हूं, किसी स्कूल में नहीं, किसी कॉलेज में नहीं। दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, मुखर्जी नगर में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, CAPF के स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी कंपलसरी 300 नंबर, यूपीएससी का जो 300 मार्क्स कंपलसरी पेपर है, जो क्वालिफाइंग है नेचर में, जिसमें अगर 75 नंबर 25% नहीं आए तो मेंस की, ऑप्शनल की पेपर जांच तक नहीं होती है। यह सब्जेक्ट पढ़ाते आ रहा हूं पिछले कितने वर्षों से। CAPF एग्जाम, RAS एग्जाम, स्टेट कमीशन के, अलग अलग स्टेट कमीशन के एग्जाम, यूपी PCS, BPSC वगैरह वगैरह, जुडिशियरी जज वाला, क्लैट नहीं, जुडिशियरी की बात कर रहा हूं, और बाकी जितने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जिसमें इंग्लिश आती है। कलम चलाकर बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में लिखना, छोटा वाक्य नहीं, बड़ा बड़ा वाक्य, छोटा वाक्य नहीं, राम आम खाता है नहीं, बड़े बड़े हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में लिखना। किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ना है, जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम में, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उसी तरीके को मैं करते आ रहा हूं। तो ये सब करके, ये पिछले 15-16 वर्षों में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कितने सारे हिंदी मीडियम के बच्चे ब्रिलियंट हैं, ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन वो पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनका इंग्लिश लैंग्वेज की समझ, अंडरस्टैंडिंग, इसमें वो पीछे रह गए। तो इसलिए मैंने ये 50 द हिंदू को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से समझना है, इसके लिए मैंने इस ऐप पर 50 एडिटोरियल्स, 50 एडिटोरियल्स का 50 सेशंस, 50 क्लास, 50 सेशन मैंने शूट किया है आपकी बेनिफिट के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप में सुधार होनी चाहिए, आपको अगर करना है ये चीज, आप यहां जाएं और जाके आप स्टार्ट करिए मेरे साथ इस चीज को करना। देखिए होता क्या है,
अगर आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग सही है तो आपकी समीक्षा की जो पावर है, एनालिटिकल पावर, दैट विल इंक्रीज बिग टाइम। आज पिछले 10-12 वर्षों से खासम खास यूपीएससी एग्जाम में हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट, परिणाम बहुत कम हो गया। उसका कारण यह है कि 90 के दशक में, 1990s में, 1990 के दशक में, वो 10 साल में जो हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं उसके अंदर में अंग्रेजी की पढ़ाई की स्तर नाटकीय रूप से घट गया था। ऊपर से हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाएं, जो हिंदी की समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, उसमें कंगाली का दौर चला आ रहा है पिछले 20 वर्षों से। मूल्य, एजुकेटिव मूल्यों की कंगाली का दौर है। एक समय था जब हिंदी साहित्यकार के लेख आते थे हिंदी समाचार पत्र, अखबारों में, पत्रिकाओं में। पिछले 10 वर्षों से बहुत कम हो गया है। इसलिए वो जो आयाम है, दिमाग का जो आयाम चाहिए, एक यूपीएससी ऐसी संजीदा परीक्षा को पास करने के लिए जो एनालिसिस पावर चाहिए, जो समीक्षा करने वाली पावर चाहिए, एबिलिटी, वो क्षमता, वो आप इंग्लिश द हिंदू को अगर पढ़ के समझ में आ जाए, अगर समझेंगे तभी तो उसका मूल्यांकन करेंगे। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, हाउ डू यू एनालाइज? यू गॉट टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू एनालाइज. If you do not understand, you will not be able to analyze. And these exams specifically check your reviewing power. How do you estimate things? आप किस तरीके से चीजों का मूल्यांकन करते हैं? ज्ञान प्लस दिमाग। ज्ञान पुस्तकों में मिलेगा, टीचर से मिलेगा, लेकिन वो ज्ञान पर्याप्त नहीं है ऐसे परीक्षाओं को पास करने के लिए। उस ज्ञान पर आपका सोच विचार कैसा है, और सोच विचार को डेवलप करने के लिए रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बस मैं इतना ही बोलूंगा, इससे आगे क्या बोलूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, मैं थोड़ी कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं आपको। आपको मन करे आप आइए, नहीं मन करे मत आइए। So that's the thing, right? So this is an announcement session for this one, for your benefit, for those people who think you बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं, उस प्रक्रिया की बात करेंगे। And let us start. आप, if you're interested, jump onto this bandwagon, get into this app immediately. Do not waste time, and let us start a journey where the end will be absolutely fascinating. I can assure you. Right? Okay, man. Bye-bye. So long. Cheers.